लपिया का दारू पीने वाला जो बात है कि लपिया दारूबाज है, ये सच सामने आया और इसकी पुष्टि उसकी खुद की सासू माँ ने किया है। लप्पी की जो सासू माँ है, मतलब कि मनीषा की जो सासू माँ है, उन्होंने कहा कि हाँ मनीषा दारू पीती है, लेकिन क्या वो किसी के बाप का पीती है? मनीषा दारू पीती है, दारू पीने में क्या बुराई है? जी हाँ, तो सिंगार माता ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी बहू दारू पीती है। तो दोस्तों, ये जो अभी सोशल मीडिया पे एक भगड़ मचा हुआ है कि भाई मनीषा दारूबाज है, मनीषा दारूबाज है, कोई कह रहा है मनीषा दारू पीती है, कोई कह रहा है नहीं पीती है। इस बीच ये क्लियर हो चुका है कि मनीषा दारू। तो दोस्तों चलिए, आज मैं इसी बात पे बात करूंगी क्योंकि जगत भैया यानी कि सचिन मनीषा जो है पहुंच चुके हैं रांची। जैसा कि आप सबको पता है कि सचिन मनीषा रांची गए हैं एक शादी का फंक्शन अटेंड करने, लेकिन शादी के फंक्शन अटेंड करने के साथ साथ जो ये मतलब कि लप्पू लप्पी हैं, ये लप्पू लप्पी अभी गए हैं। तो लप्पू लप्पी फाइनली रांची पहुंच चुके हैं। रांची पहुंचने के बाद लप्पू लप्पी अपने सब्सक्राइबर से मिलने के बाद बहुत खुशी हुई। खुशी के मारे लपिया झूम उठी और अपना गिफ्ट जो है वो अनबॉक्सिंग दिखा रही है। मैं आज लपिया तुमसे कुछ बात पूछना चाहूँगी और लप्पू महाराज मैं आपसे भी बात पूछना चाहूँगी और मैं उन सारे सब्सक्राइबर से बात पूछना चाहूँगी कि क्या जो आप लोग इस लपुआ लपिया को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बना के जिसके चरण स्पर्श कर रहे हैं, क्या आपके इर्द गिर्द अगल बगल गांव मोहल्ले में अगर वैसे लोग होंगे तो क्या आप उनके पैर छूते हैं? क्या उनके पैर छू के आप उनको महान बताते हैं? तो चलिए दोस्तों, मैं आज बात करने आई हूँ लपुआ लपिया के जो सब्सक्राइबर मीट जो रांची में जो वो कर रहे हैं और लप्पू लप्पी का जो मतलब अभी जो भवड़ मचा हुआ है बारबेक्यू नेशन, इन सब बहुत सारी बातें हैं जो लप्पू लप्पी का मैंने अभी ब्लॉग में देखा है, मैं उसी पे बात करने आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लप्पू लप्पी पहुँचे हैं अभी शादी में। सबसे पहले मनोज डे के यहाँ से के बाद हर झारखंड के वो बड़े सब्सक्राइबर, बड़े यूट्यूबर जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के घर घूम घूम के लप्पू लप्पी इंजॉय कर रहे हैं, गिफ्ट इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे मिलने गए हैं। आपको लगता है कि जो लप्पिया अपने मायके अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाती है जल्दी जल्दी, वो लप्पू लप्पी उस सब्सक्राइबर के घर गए हैं मिलने? अरे ये लोग ऐसे नंगे भूखे लोग हैं जो व्यूज़ के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इनके जीवन में सिर्फ व्यूज़, यूट्यूब बहुत मैटर करता है, इनके लिए रिश्ते कोई मैटर नहीं करता है। ये जो लपुआ है जो गाड़ी में बैठ के विजय या ब्लॉग के विजय को बता रहा है कि लोग मुझे सुना रहे हैं कि भाई मैं सबके घर घूम घूम के खा रहा हूँ, तो क्या मैं अगर यहाँ आया था और आपके घर नहीं जाता तो क्या आपको अच्छा लगता? काहे नहीं लगता जी? तुम ही बताओ, काहे नहीं अच्छा लगता? तुम सिवान में रहते हो, सिवान में रह के तुम अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाते हो, तुम आज तक अपनी फुआ लोग के घर नहीं गए हो। अपनी फुआ, तुम्हारी 4 फुआ हैं, कभी भी उन लोगों से मिलने नहीं जाते हो जब तुम सिवान आते हो। अपनी मौसी लोग तुम्हारी जो गिनी चुनी है उनसे मिलने नहीं जाते हो, अपनी चाचियों से मिलने नहीं जाते हो, और तुमको विजय, रिया और बाकी ब्लॉगर के घर नहीं जाते तो कौन सा पहाड़ टूटने वाला था? मतलब कितना ज़्यादा ये इंसान गिरा हुआ है और कितना स्मार्ट समझता है खुद को कि इसको लगता है कि हम जो बोल देंगे जनता उसको मान लेगी। अरे भाई, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे अंधभक्त हैं जो तुम्हें क्या बोले भगवान देवता की तरह पूजते हैं, लेकिन एक बात तुम भूलना मत लपुआ कि हर कोई अंधा नहीं है। जिसको तुम जैसे पट्टा पढ़ा दोगे वैसे वो पट्टा पढ़ लेगा। तो दोस्तों, ये विजय, रिया, ब्लॉग और फगुनिया, फ्ला सब लोग के यहाँ ये घर घर घूम घूम के खाने गया और उसके बाद कहता है कि भाई मेरी बीवी गांव घूम रही है, मैं गांव घूम रहा हूँ, गांव में मस्ती कर रहा हूँ। अरे लपुआ, मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि भाई तुम्हारा कोई गांव नहीं है? तुम क्या आसमान से टपके हो? और तुम्हारी बीवी
जीवन भर गांव देहात में रही, क्या वो गांव नहीं देखी थी क्या? वो खेत नहीं देखी थी क्या जो खेत घूमने गई थी? आम का बगीचा नहीं देखी थी क्या? मतलब कितना उस पगल चट्टी को तुम महान बनाने पे लगे हुए हो। तुमको क्या लग रहा है कि तुम पगल चट्टी को महान बना दोगे तो सब उसकी पूजा करेंगे? अरे तुम पगल चट्टी को महान बनाओ भाई, क्योंकि उस पगल चट्टी के पागलपन से तुम्हारा रोजी रोजगार चलता है। तुम उस पगल चट्टी को बेवकूफ़ बनाओ, तुम उस पगल चट्टी को फुल टाइम यूज़ करो, लेकिन लोग उस ये नहीं समझेगा कि तुम्हारी जो पगल चट्टी बीवी है वो बहुत ही ब्रांड है, कहीं अमेरिका से आई है। वो गांव नहीं देखी थी, वो आम का बगीचा नहीं देखी थी। दोस्तों, आप लोग को पता है कि भाई ये बंदा शादी में गया, लेकिन उस शादी में इसको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था। वो शादी में जितना ये खुद को खास समझ के हर जगह जाता है, खुद को ज़बरदस्ती वहाँ स्पेशल फील करवाता है, उस शादी में इसको कोई स्पेशल नहीं समझ रहा था, जिसकी वजह से अब इसको लगा कि भाई अब यहाँ आए हैं, हमारा खर्चा तो अच्छा खासा हो गया, पैसे तो बर्बाद हुए हैं, अभी पैसे रिकवर कैसे होंगे? क्योंकि भाई ब्लॉग जब तक अच्छे अच्छे नहीं आएंगे तब तक हमें पैसे नहीं बनेंगे। तो ये क्या किया कि ये वहाँ पे जाके एक बोलता है कि भाई हम रांची में अवेलेबल हैं, जिसको मिलना है वो लोग आके हमसे मिले। और ये जो 10-20 जो लोग आए थे इससे मिलने, जो ये सारे यूट्यूबर ही हैं, सबका कहीं ना कहीं चैनल है और सब अपने अपने चैनल को ग्रो करवाने के चक्कर में इससे मिलने आए थे, ना कि इसको बहुत लोग प्यार करता है और प्यार मोहब्बत में मिलने आए थे। और पगल चट्टी क्या कह रही है कि भाई देखिए मुझे बहुत सुंदर साड़ी दी हैं। अरे पगल चट्टी, वो तो तुमको बहुत सुंदर साड़ी दी, तुम्हारे घर जब कोई आता है तो तुम क्या देती हो? तुम्हारा इतना बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें कि तुम अपना एनिवर्सरी पार्टी, ग्रैंड एनिवर्सरी पार्टी मनाई थी, और बाकी लोगों को गिफ्ट क्या दी थी? एक वही साड़ी संसार वाले का जो साड़ी था, फ्री का साड़ी, और ऊपर से जो रिटर्न गिफ्ट में वही डस्टबिन और झाड़ू पोछा दी थी। और दूसरे का साड़ी मिलता, वाह मुझे कितनी सुंदर साड़ी दी, वाह मुझे कितनी सुंदर साड़ी दी। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पगल चट्टी जो है या फिर ये जो लपुआ है, ये केवल लेना जानता है। ये जो है लोगों को बस से लेना जानता है, ये लोग देना नहीं जानते हैं। और वो जो सब्सक्राइबर लोग आए थे, जो इससे मिलने आए थे, जो इसका पैर छू छू के इसको जो प्रणाम कर रहे थे, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी औरत के साथ मतलब वो शादीशुदा होते हुए भी किसी ऐसी औरत के साथ, एक विधवा के साथ रिलेशनशिप में, एक बच्चे की माँ के साथ रिलेशनशिप में आया हो और ये सोशली जग जाहिर हो चुका हो, तो क्या आप लोग उस वैसे इंसान का मतलब पैर छू के प्रणाम करेंगे? और अगर आप करते हैं तो भाई साहब आप महान हैं, क्योंकि हर कोई वैसा नहीं करेगा। इसको लगा कि भाई पूरा रांची जो है ना वो हमसे मिलने के लिए टूट पड़ेगा, भाई सचिन मनीषा ब्रांड आए हैं, लेकिन मात्र 20 लोग। और क्या कह रहा है कि भाई मॉल में ना मैं सिक्योरिटी पर्पस को लेके थोड़ा ज़्यादा मतलब लोगों से नहीं मिल पाया, मैं ज़्यादा लोगों को चाय कॉफ़ी मतलब नहीं ये कर पाया, क्योंकि लोग ही मुझे पिला रहे थे। अबे नंगे भूखे, यह कह रही थी कि मैं तो खुद सबको बोल रही थी कि चाय कॉफ़ी के लिए तो सब मुझे ही उल्टा दे रहे थे, पिला रहे थे। रे पगल चट्टी, जब तुम्हारे घर में बहुत सारे जब गेस्ट आ जाते हैं तो तुम उनके लिए रिफाइन का हलवा बना देती हो। जो औरत अपनी माँ और बहन, अपने परिवार को कभी ढंग से इज्जत नहीं दी, ढंग से खाना नहीं खिलाई, तुम बाकी सब्सक्राइबर को तुम ये चाय कॉफ़ी ये कर रही थी। और ये लपुआ जो कह रहा है दोस्तों कि भाई मैं तो सोच रहा था कि मैं सबको चाय कॉफ़ी मतलब ये करूं, सबको खाना खिलवाऊं, सबको मूवी लेके जाऊं। अबे मतलब झिंगुरे, तुम अगर ऐसा सोच रहे थे तो तुम क्यों नहीं सबको लेके गए? तुमको तो पता था कि भाई तुम जो चीज़ें बोलते, तुम्हारे सब्सक्राइबर, तुम जो चीज़ें अगर बोलते तो तुम्हारे सब्सक्राइबर तो खुशी खुशी वो बात मान जाते। लेकिन तुमने तो किसी को, और अगर तुमको सच में यही करना था, लोगों को खिलाना था, रेस्टोरेंट में ले जाना था, तो तुम पहले कोई रेस्टोरेंट ही बुक करके क्यों नहीं वहाँ पे उनसे मिले? तुमको तो पता था ना पहले से, पहली बार तो तुम मॉल नहीं गए थे, तुमको तो पता था ना कि जब मॉल में भीड़ लगती है तो वहाँ जो सिक्योरिटी पर्पस से वहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं किया जाता है। मतलब ये जो गधेड़ा है ना, जो खुद को इतना स्मार्ट समझता है, खुद को इतना मास्टरमाइंड, और सामने वाले को चूतिया समझता है। अरे भाई साहब, तुम लोग का जो धर्मो कर्म है ना,
सिर्फ मांगने खाने पे चल रहा है। तुम कभी भी अपने घर में मतलब नहीं टिकते हो। तुम्हारा काम ही होता है झोला उठा के घूमना, आज यहाँ खाना कल वहाँ खाना, और बस बड़ी बड़ी बातें कर लेना। खुद भले ही तुमको लगता है कि हम ब्रांड पहनते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, और अपनी बीवी तुम्हारी जो है वो मेसो के 200 के सूट पहन के और बस इधर से उधर बेल्ले की तरह भटकते रहती है। तुम्हारी बीवी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, लोग उसके साथ सेल्फी लेने आते हैं, लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, लोग उसके साथ वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। भाई थोड़ा अपनी बीवी का भी स्टैंडर्ड हाई करो। और हाँ दोस्तों, एक बात और याद आया, ये पूरा कह रहा था कि पिछले 15 दिनों में, मतलब पिछले लगता है 2 महीनों में हम लोग 15 बार बारबेक्यू नेशन आ गए। तो मुझे कहना है कि भाई साहब, तुम बारबेक्यू नेशन 15 बार गए तो तुम जो पैसे कमाते हो कौन सा मेहनत करके कमाते हो, जो तुमको बारबेक्यू नेशन जाने में तुमको दर्द हो रहा है। अपनी बीवी को नचवाते हो, अपनी बीवी को यूज़ करते हो, अपनी बीवी का इज्जत बेचे, अपनी गर्लफ्रेंड का इज्जत बेच के तुम अगर 15 बार बारबेक्यू नेशन ही चले गए तो कौन सा बड़ा ये कर लिए। और हाँ, ये कह रहा था इसकी बीवी कि हम लोग आ गए बारबेक्यू नेशन में खाना खाने क्योंकि हमको भूख लग गया था और बिना खाए हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। अरे मतलब कि गधेड़ी, घर में तो तुम जो रहती हो तो दाल भात भुजिया एक बार खाती हो, उसके बाद कभी स्प्राउट दिखाती हो, कभी मतलब 1 साल में 1 बार फ्रूट्स खरीदने जाती हो, कभी डाब पीती हो उसका दिखाती हो, और जब बाहर जाती हो तो तुमको बहुत ज़्यादा भूख लगता है। क्यों? क्योंकि तुमको फ्री का सब चीज़ मिलता है, इसलिए तुमको ज़्यादा भूख लगता है। और ये गधेड़ी कह रही है कि भाई मैं ना मतलब बारबेक्यू नेशन में आती हूँ, इतना ये खा भी नहीं पाते हैं और फिर भी हम लोग आ जाते हैं। अबे सड़क के किनारे खाने वाले लोग, तुम्हारे 2 पैसे की औकात नहीं थी और आज तुम्हारा औकात थोड़ा सा बढ़ गया, इज्जत बेच के तुम पैसे कमा लिए, तो आज तुमको खुद को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझ रहे हो और बारबेक्यू नेशन का रट्टा लगाए हो। मतलब आज अगर तुम्हारा पति अगर इज्जत नहीं बेचता, अगर तुम्हारा पति सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी नहीं करता, तो शायद आज तुम्हारे भुंजिया भात पे भी आफत आ जाता, और तुम आज बारबेक्यू नेशन का गाना गा रही हो। और दोस्तों एक बात और, ये जो गधेड़ा कह रहा है कि भाई बहुत खुशी हुई, मेरे से मिलने इतने सारे लोग आए, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ दोस्तों, क्या आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आते कि भाई जिस सिवान में ये रहता है, जहाँ इसके घर में पूजा पाठ, एनिवर्सरी पार्टी कुछ भी होता है तो इसका पड़ोसी तक थूकने नहीं आता है, और ये बाहर जाके सेलिब्रिटी बन जाता है। तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों ऐसा? क्योंकि सिवान में जो लोग रहते हैं ना दोस्तों, इसके सारे काले कारतूत, इसके जो खानदान के लोगों के जो काले करतूत है ना, सबको पता है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं ना इसको थूकने नहीं आते हैं। तो ये सेलिब्रिटी कहाँ बनता है? बाहर में जाके। और बाहर में भी जाके ये जो भ्रम में है कि भाई मुझे बहुत, तो नहीं भाई साहब, ये सारे यूट्यूबर थे जो अभी बेचारे स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनको लग रहा था कि तुम्हारे चेहरे से उनको व्यूज़ आ जाएंगे, थोड़े से उनके चैनल ग्रो कर जाएंगे, इसलिए आए थे, ना कि ये तुमको पसंद करते हैं। और हाँ, लपुआ कह रहा था कि अगला जो पार्टी होगा ना हम रांची में करेंगे। जब अंबाला में पार्टी हुआ था, अंबाला में पार्टी करने के बाद जब अपनी 4 फुआ को बुला के अपने फूफाओं को बुलाना ये भूल गया था, अपने फूफाओं को कभी इनवाइट नहीं करता है, और ये जाके दूसरों के लिए दोस्तों ये रांची में अंबाला में पार्टी कर रहा है। सोचिए ये कितने गिरे हुए लोग हैं। मतलब ये गिरा हुआ, इसकी माँ गिरी हुई, इसका पूरा परिवार खानदान गिरा हुआ है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, व्यूज़ जिसके पास, जिससे इनको व्यूज़ आए वो काम ये लोग करते हैं। ये लोग रिश्ते कुछ नहीं भाई साहब, ये सब दिखावा है इनका। और जैसे ही इसकी पगल चट्टी बीबी, उसको भी सिर्फ और सिर्फ, और हाँ, झुल्लन देवी का एक हुआ था कि भाई झुल्लन देवी ड्रिंक करती हैं, और झुल्लन देवी की जो सासू माँ है उन्होंने इस बात पे मुहर लगाई है कि हाँ करती है, झुल्लन ड्रिंक करती है, और झुल्लन ड्रिंक करने में क्या बुराई है, और करती है तो अपने पैसे का करती है।
तो भाई साहब ये प्रूफ हो चुका है कि झुल्लन ड्रिंक करती है, और ये बात झुल्लन ने अपने वीडियो में भी एक्सेप्ट किया है। तो ये जो लोग हैं ना, और हाँ मतलब ये जो लोग हैं इनको मतलब क्या बोले कि ये मॉडर्न बनने के चक्कर में या फिर वीडियो में व्यूज़ आने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इसकी कहीं भी बेइज्जती हो जाए, कहीं इसको इज्जत ना मिले, कहीं इसको 2 तमाचे कोई दे दे, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको भाई साहब बस व्यूज़ आने चाहिए, ओनली व्यूज़। और ये व्यूज़ के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था इस पगल चट्टी के लिए और इसका लपूड़ा हस्बैंड, जो कि एक साड़ी मिला है, बहुत उछल रही है कि उनको बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए। तो इसको सच का आईना दिखाना ज़रूरी था, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।